चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी पहुंच गई है, चुनावी मैदान में उतर गई है और अब बीजेपी को बस बांध देना है। जी हां, गुजरात चुनाव से जुड़ा बड़ा अपडेट लेकर हम हाजिर हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPL 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में और प्रोग्राम की चर्चा आज हम करेंगे गुजरात पर। जी हां, क्या कहता है गुजरात का माहौल, वोटर्स का रुख कैसा है और क्या इस बार गुजरात में मिठास घोलने का काम करेगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया लगातार गुजरात में बने हैं और लगातार जनता को अपने साथ जोड़ते चले जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया जब गुजरात के चुनावी मैदान में उतरे हैं और एक भाषण जो उन्होंने दिया है, ये भाषण सुनकर बीजेपी नेताओं के माथे से पसीना छूट रहा है। जी हाँ, पसीना ऐसा कि जितना पोंछे पूछ नहीं रहा है, क्योंकि बीजेपी नेता जो हैं आज घबराए हुए हैं। बीजेपी आज घबराई हुई है क्योंकि दुकानें उनकी बंद हो गई है। जाति, समुदाय, धर्म के नाम पर गुजरात में जो ये काम कर रहे थे या जो राजनीति कर रहे थे, अब वहाँ से जमीनी स्तर से उखड़ रही है ये चीज़ें और जनता रोजगार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनको सबसे ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। गुजरात चुनाव से पहले सबसे बड़ा अपडेट लेकर हम हाजिर हैं। एक वीडियो अपने दर्शकों को दिखाएंगे। ये मनीष सिसोदिया का वीडियो है और ये वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आखिरकार क्यों हम ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी आज उखड़ रही है गुजरात से। जी हाँ, गुजरात जो PM मोदी का गढ़ कहा जाता है, वो गुजरात आज उनके हाथ से धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ऐसे निकल रहा है जैसे मुट्ठी में आप रेत बांध लेना और थोड़ा सा ढीली कर दें तो वो रेत धीरे धीरे गिरती चली जाती है। मनीष सिसोदिया का मैं जिक्र कर रहा था। सबसे पहले इनका एक छोटा सा ये वीडियो देखिए, उसके बाद और आपको दिखाएंगे कि कैसे बीजेपी के नेताओं पर भी वो लगातार निशाना साध रहे हैं। हम लोग राजनीति में नए नए आए, हमको राजनीति नहीं आती। यशुदान भाई को राजनीति नहीं आती, सागर भाई को राजनीति नहीं आती, यहाँ आम आदमी पार्टी के जितने कार्यकर्ता खड़े हैं इनको राजनीति नहीं आती, लेकिन हमको स्कूल चलाने आते हैं। हमको स्कूल ऐसे चलाने आते हैं कि गरीब से गरीब आदमी का बेटा भी, जिसके पास पैसा ना हो, गरीब से गरीब आदमी की बेटी जिसके सपने इंजीनियर, डॉक्टर, IAS बनने के हो, IPS बनने के हो, बिना पैसा खर्च किए डॉक्टर बना देंगे, उसको हमको ये आता है। बिना पैसा खर्च किए उसको इंजीनियर बना देंगे, उसको IAS IPS बना देंगे, ये हमको आता है और ये बीजेपी वालों को नहीं आता। अगर आता तो 27 साल में कर देते। यहां एक भी सरकारी स्कूल बता दो यहां पे जहां से कोई बच्चा IIM पहुंचा हो। यहां आपके अहमदाबाद में IIM है, बड़ा मैनेजमेंट का कॉलेज है। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे वहां पे पढ़ने आ रहे हैं। हमको ये आता है। हमको अभी सागर भाई बोल रहे थे कितना एकड़ से कितने एकड़ पहुंचा आपका वो महसाणे वाला बीजेपी का नेता। 4 बीघा से 1000 बीघा अपना करना नहीं आता, लेकिन इतना जरूर आता है कि 4x4 की झोपड़ी में रहने वाले को, बच्चे को ऐसा पढ़ा दो कि वो 400 बीघा जमीन खरीद सके, बड़ा आदमी बन जाए, इतना आता है। और ये किया है, दिल्ली में करके दिखाया है। हमको स्कूल ठीक करने आते हैं, हमको अस्पताल ठीक करने आते हैं। यहाँ पे ये बोलते हैं सरकारी अस्पताल ठीक नहीं हो सकते, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने जाओ। हमने कहा दिल्ली के लोगों से, गरीब हो या अमीर, हम सरकारी अस्पताल ठीक करके देंगे। 5 साल के अंदर अंदर दिल्ली में सरकारी अस्पताल इतने अच्छे कर दिए कि प्राइवेट अस्पतालों की जरूरत नहीं पड़ती लोगों को जाने की। पूरे देश में बिजली महंगी हो रही है, पूरे देश में। केवल दिल्ली एकमात्र ऐसी जगह है जहां पे दिल्ली में बिजली के बिल 0 आते हैं। हमको राजनीति करनी नहीं आती, हमको अपने दोस्तों को अमीर बनाना नहीं आता, लेकिन हमें गरीब आदमी को महंगाई से लड़वाना आता है, क्योंकि उसको बिजली का बिल ना देना पड़े, उसके घर में बिजली का बिल 0 आ जाए। ये केजरीवाल जी को ही आता है। दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को मौका दिया। आज दिल्ली के 47 लाख घरों में बिजली के बिल 0 आते हैं और 51 लाख घरों में पंजाब में 0 आने लगे पहले महीने से। अभी यहाँ पे अभी पहला महीना है। हमको ये करना आता है।
हमको बसें फ्री करनी आती हैं महिलाओं के लिए, हमको अपने लिए फ्री करना नहीं आता। ये सारे नेता अभी ईशुदान भाई बता रहे थे, CR पाटिल जी के घर में बिजली जलती है तो 4000 यूनिट उनके घर में बिजली का बिल उनको 0 आता है। हमको यह आता है कि इस गांव में, गुजरात के गांवों में एक किसान, एक शहरों में रहने वाला कोई मजदूर, कोई नौकरी करने वाला आदमी, व्यापारी अपने घर में बिजली का बिल जलाए, बिजली जलाए, पंखा चलाए तो उसका बिजली का बिल 0 कैसे आए, हमको ये आता है। दिल्ली में करके दिखाया है, पंजाब में कर रहे हैं, और गुजरात में आपके बीच में इस रात को आके खड़ा हुआ हूं कि एक मौका केजरीवाल जी को दे दो, गुजरात में भी करके दिखा देंगे। अभी ईशुदान भाई ने बहुत सारी बातें की। उन्होंने बोला हम सरकारी स्कूल इतने शानदार कर देंगे, उन्होंने बोला हम सरकारी अस्पताल बहुत शानदार कर देंगे, उन्होंने बोला हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, बिजली के बिल 0 आएंगे आप सबके मार्च के महीने से। उन्होंने बोला बेरोजगार नौजवान जिनको नौकरी नहीं मिल रही है उनको 3000 रुपए महीने का भत्ता देंगे, महिलाओं को 1-1 रुपए देंगे, बसें फ्री कर देंगे। ये सारी बात इन्होंने बोली। 50 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, ये 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, इन्होंने ये बोला। ये बीजेपी वाले बोलते हैं कहां से लाओगे पैसा? मैं बताऊं पैसा कहां से लाओगे? अब की बार बीजेपी वाला कोई पूछना है कि ये फ्री की रेवड़ी केजरीवाल जी कहते हैं कहां से लाएंगे पैसा, उन्हें बता देना 4 बीघा जमीन को 1000 बीघा जमीन करने का पैसा जहां से आता है वहीं से बिजली का बिल 0 करने का पैसा आएगा। ये वीडियो आपने देखा जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को बहुत कुछ दिखाया, और सीधे तौर पर ये देखकर आप समझ ही गए होंगे कि कैसे किन किन मुद्दों पर आज आम आदमी पार्टी गुजरात में उतरी है। दरअसल बीजेपी के पास इस वक्त कुछ है नहीं, नौकरियों की बात वो करती नहीं है, शिक्षा की बात वो करती नहीं है, स्कूल खोलने की बात वो करते नहीं है, और जनता वहाँ की परेशान है क्योंकि GST आया, परेशान थे। उसके बाद हम देख रहे हैं महंगाई लगातार बढ़ रही है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। आम आदमी, गरीब जनता कहाँ से मैनेज करे, कहाँ से वो इस तरह से सारी चीज़ों की भरपाई करेगी? रोजगार नहीं है नौकरी तो सैलरी कम है, और महंगाई ऐसी कि अफोर्ड करना मुश्किल हो रहा है। तो यही सब देखकर आज गुजरातियों को बताया जा रहा है, आम आदमी पार्टी बता रही है कि एक मौका आम आदमी पार्टी को। जी हाँ, वो नारा मुझे याद आ रहा है, लगे रहो केजरीवाल। दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव हुए तो उस वक्त हमने करीबी से उस चुनाव को देखा था और उस पर लगातार अपने दर्शकों को अपडेट दिया था, और दिल्ली में हमने वो देखा था, गाना बजा करता था ऑटो के पीछे, लगे रहो केजरीवाल। और हम ये देख रहे हैं कि यही जो हालत है वो गुजरात में देखी जा रही है, और गुजरात की जनता भी कह रही है लगे रहो केजरीवाल, हम तुम्हारे साथ हैं। मनीष सिसोदिया इसके आगे और किस तरह से बीजेपी को घेर रहे हैं, ध्यान से देखिए। आप सोचेंगे झाड़ू पे बटन दबाना है, उतना दिल्ली में बैठे हुए भाजपा के नेता सोचेंगे ये अरविंद केजरीवाल जी को उल्टे सीधे मामलों में कैसे फंसाना है। जितना आप यहाँ तैयारी करेंगे और करते रहिए, चिंता मत करिए, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, हम फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस देश को लुटने देने के लिए तैयार नहीं। गरीब आदमी पैसा कमाता है, आप लोग ये मत सोचना कि आप सरकार को पैसा नहीं देते। आप में से कौन कौन टैक्स देता है बताना जरा, सरकार को पैसा देता है कोई? देखो इतने कम लोग हाथ उठा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, आज सुबह जब सोओगे जाके तो बिजली के बल्ब की तरफ देखना, घर में बिजली का बल्ब जलता है कि नहीं जलता? उस बिजली के बल्ब को जब खरीद के लाए थे तो सरकार को टैक्स दे के लेके आए थे। अगर 20 रुपए का बिजली का बल्ब था तो 4 रुपए सरकार को गया था, 16 रुपए बनाने वाले को गया होगा। ये करते हो आप। वो बिजली जलती है घर में, पंखा चलता है घर में, सब पे बिजली पे भी टैक्स होता है, पंखे के खरीदने पे भी टैक्स होता है। कल सुबह जब सो के उठोगे, ब्रश करते हो ना, टूथपेस्ट, सबसे पहले सो के उठ के जो टूथपेस्ट करते हो, वो टूथपेस्ट जब 20 रुपए का 50 रुपए का लेके आते हो बाजार से, वहां भी 10 रुपए टैक्स देके आते हो। नमक खरीद के लाते हो, चीनी खरीद के लाते हो, दूध खरीद के लाते हो, दही खरीद के लाते हो, माचिस खरीद के लाते हो। भिखारी भी माचिस खरीद के लाता है तो सरकार को टैक्स देके आता है। ये सारा पैसा इकट्ठा होता है तब स्कूल बनने होते हैं, लेकिन स्कूल नहीं बनते, नेता को 1000 बीघा जमीन खरीद ली जाती है। इसलिए मैं आपको कहने आया हूं
कि ये हमारा और आपका पैसा है। इस पैसे की चोरी होने देने वाली सरकार मत चुनिए। इस चोरी को रोकने वाली और इस पैसे को स्कूलों पे और अस्पतालों पे खर्च करने वाली, महिलाओं पे खर्च करने वाली, नौकरियों पे खर्च करने वाली सरकार चुनिए। दिल्ली के लोगों ने चुनी है। आज केजरीवाल जी को 3 बार से लगातार मुख्यमंत्री बना रहे हैं। उनके देख के पंजाब के लोगों ने केजरीवाल जी पे भरोसा किया। आज मैं गुजरात के लोगों से कहने आया हूं कि एक बार केजरीवाल जी को मौका दीजिए। और अब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, ये तरह तरह के बहाने बनाएंगे, आरोप लगाएंगे। ईशुदान भाई के बारे में कुछ बोलेंगे, सागर भाई के बारे में कुछ बोलेंगे, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में कुछ बोलेंगे। आप कह देना होंगे ये दुष्ट, होंगे ये कुछ भी, हमें तो अपने बच्चों के स्कूल ठीक करने हैं। वो बीजेपी वालों को नहीं आता, वो ईशुदान भाई को। तो रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने एक एक करके दर्शकों को समझाया और ये बताया कि आज गुजरात बीजेपी के हाथ से खिसक रहा है, क्योंकि बीजेपी ने बहुत राजनीति कर ली धर्म और जाति की, लेकिन जनता अब इस राजनीति को पसंद नहीं कर रही है और सीधे सीधे तौर पर अब विकास की बात कर रही है। आपको क्या लगता है, गुजरात में इस बार आम आदमी पार्टी बहुत शानदार तरीके से जीतेगी और गुजरात में इस बार क्या बीजेपी के हाथ से उनका गढ़ निकल रहा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।